श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए हे गणेश जी महाराज आप प्रसन्न होइए। आप विघ्नहर्ता हैं, लंबोदर हैं, आप साक्षात परम देवता हैं। आप सभी देवी देवताओं को के गणनायक हैं, गणों के नायक हैं और सभी दिशाओं के स्वामी। आप दशों दिशाओं को देवताओं के अनुकूल रखते हैं ताकि जिस भी दिशा से जो देवी देवता को पधारना हो आप ही उनको मार्ग देते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, कुल देवी, केशर सती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी, जगन्नाथ जी, रामचंद्र जी, हनुमान जी और मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती, सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और उन्हें इस कथा स्थल पर पधारने का के लिए हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचाकर उनसे निवेदन करें। हे गणेश जी महाराज आप बुद्धि के दाता हो, विघ्नहर्ता हो, आप सभी प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाले। मैं आपको बार बार नमन करते हुए आज की कथा के लिए आपसे अनुरोध करता हूं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। जगन्नाथ जी, मेरे स्कंद कुमार, बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती से को भी प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण करें, हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौरबिंदो राधासन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो रही हो तो बाबा बच्चा समझकर क्षमा कर दें। मैं आकाश अजड़िया बंसल गोतुत्पुनम उमाशंकर नारायण देवी कांता अजड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात यवतमाल में विराजित मेरे गुरु को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर मैं आज की कथा प्रारंभ करूंगा। हे गुरुदेव, गुरु बिना ज्ञान कहां से आयो और गुरु बिना गोविंद कौन पायो। यह सत्य है कि गुरु अगर मार्ग नहीं दिखाते तो हमें ईश्वर का मार्ग नहीं मिलता है। तो गुरु देव आप आज्ञा दें और इस कथा को आगे की ओर ले आने के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं बार बार पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जागृत कर 18वें पुराण की ओर ले गए और उनकी प्रेरणा से मैंने 18वें पुराण पढ़ने का बाबा के सामने समक्ष प्रण लिया है। अब बाबा जाने, बाबा काम जाने। हे बाबा, मुझसे किसी प्रकार की भूल होती हो तो आप बच्चा समझ के हमें माफ कीजिएगा। मेरे जीवन में तथा मेरे से जुड़े लोगों के जीवन में जो कष्ट है वह आप जानते हैं, आप ही उसको दूर कीजिएगा। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी का नाम में भी अमृत छिपा है। काशी का नाम अगर ले लेने से जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। काशी के नाम स्मरण मात्र से ही आपकी काशी की यात्रा मानी जाती है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। तो काशी अद्भुत नगरी है, विमुक्त नगरी है और मेरे भोलेनाथ की नगरी है। काशी को मनन करते हुए, काशी शिव काशी को ध्यान में रखते हुए मैं काशी का ध्यान मग्न होते हुए बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हैं तो सृष्टि है, आप नहीं तो कुछ नहीं। तो बाबा आप अपना आशीर्वाद सभी लोगों पर बनाए रखिए। जो भी इस कथा का जिस भी भाव से श्रवण करे उनको उनके कष्टों का मुक्ति प्रदान कीजिए। हे बाबा, आप ही हैं जो सृष्टि चलाते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी कीजिए। हम लोगों ने कल जाना था
कि ऐसे सन्यासियों के लिए ब्राह्मण करने का आदेश लागू नहीं होता और उन्हें यहाँ मोक्ष भी निसंदेह प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी काशीपुरी का परित्याग नहीं करना चाहिए। इन 14 लिंगों को मातम कथा सुनकर श्रेष्ठ पुरुष 14 भुवनों में उत्तम सम्मान प्राप्त करेगा। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की है। कल हम लोग ने 14 लिंग का मातम के बारे में जाना। आज हम लोग बाबा भोलेनाथ की आज्ञा से आगे की ओर जानेंगे। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी। स्कंद जी कहते हैं, मुने भगवान शंकर के गणों में जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया, उस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को यह आदेश दिया कि प्रजापति भगवान शंकर की निंदा से जो दुष्यज पाप पंख उत्पन्न हो गया है, उसको धो डालने की इच्छा हो तो तुम काशीपुरी में जाओ। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले पुण्यमयी काशीपुरी में जाकर तुम वहां शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो। इससे भगवान शंकर संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर यह संपूर्ण चराचर जगत संतुष्ट हो जाता है। महर्षियों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित तो कहा है, परंतु शिव निंदा जनित पाप का प्रायश्चित नहीं बताया है। उसका प्रायश्चित तो केवल काशी ही है। जिन पुण्यात्माओं ने काशी में शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है, उनके द्वारा सब धर्मों का अनुष्ठान हो गया है। इस संसार में वे ही पुरुषार्थी हैं। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर दक्ष प्रजापति शीघ्र काशीपुरी में आए और वहां बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी आराधना प्रारंभ कर दी। उस लिंग से भिन्न दूसरी किसी वस्तु को उस भूतल पर वे नहीं जानते थे। प्रजापति दक्ष दिन रात भगवान महेश्वर के स्तुति पूजा नमस्कार ध्यान और दर्शन करते थे। एक चित होकर उस ईश्वर लिंग की आराधना करते हुए दक्ष के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। दक्ष कन्या सती अपना शरीर त्याग कर जब हिमाचल की पतिव्रता पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हुई और उमा रूप से अत्यंत तपस्या करके जब उन्होंने पिनाक पाने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया, तब तक तपस्या में निश्चल भाव से बैठे हुए दक्ष शिवलिंग की आराधना करते रहे। तदंतर गिरिराज कुमारी किशोरी उमा जब अपने पति के साथ काशी आई और दक्ष को निश्चल चित्त से शिवलिंग की आराधना में तत्पर देखा, तब देवी ने महादेव जी से निवेदन किया, प्रभु ये तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, कृपा सिंधु अब तो इन प्रजापति को वरदान देकर प्रसन्न कीजिए। देवी अपर्णा के ऐसा कहने पर महेश्वर ने दक्ष से कहा, महाभाग वर मांगो। भगवान शंकर का ऐसा वचन सुनकर प्रजापति ने उन्हें अनेक बार प्रणाम किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्हें प्रसन्न देखकर इस प्रकार कहा, देव आपके युगल चरणारविंदों में मेरी निद्वंद भक्ति बनी रहे और मैंने जो आपके महालिंग की यहाँ स्थापना की है, इसमें आप सदा निवास करें। कृपा निधे मैंने जो आपका अपराध किया उसे क्षमा कर दें। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने जैसा कहा है वह सब उसी प्रकार होगा प्रजापति। तुमने जो दक्षेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की है, उसके सेवन से मैं पुरुषों के सहस्त्रों अपराध क्षमा कर दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः मनुष्यों को इस दक्षेश्वर लिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए और तुम इस लिंगार्चन के पुण्य से सर्वमान्य होगे। 2 प्रारब्ध व्यतीत होने पर तुम मोक्ष की प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर महादेव जी उसी लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। प्रजापति दक्ष भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट आए गए। अगस्त उस प्रकार दक्षेश्वर की उत्पत्ति बताई गई। अगस्त जी बोले, पार्वती नंदन अब पार्वतीश्वर लिंग की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, मुने एक दिन हिमाचल की पतिव्रता पत्नी हिमेना ने अपने पुत्री पार्वती से पूछा, बेटी तुम्हारा और भगवान महेश्वर का कौन सा स्थान है, कौन घर है और कौन बंधु है, तुम कुछ जानती हो तो बताओ। माता का यह प्रश्न सुनकर पार्वती जी की बड़ी लज्जा हुई और उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव को नमस्कार करके कहा, प्राण बल्लभ अब मुझे निश्चित रूप से ससुराल चलना चाहिए, यहाँ रहना उचित नहीं है, अतः मुझे अपने घर ले चलो। पार्वती जी की यह बात सुनकर यथार्थ रहस्य को जानने वाले महादेव जी ने हिमालय को छोड़ दिया और अपने परम धाम आनंद वन में चले आए। परमानंद के
हेतुभूत आनंदवन में आकर आनंद स्वरूप पार्वती देवी अपने पिता के घर को भूल गई। तदंतर एक दिन गौरी नंदन देवी ने महेश्वर से पूछा, भगवान, इस क्षेत्र में अविच्छिन्न आनंद का समुद्र क्यों उमड़ रहा है, यह बताने की कृपा करें। गौरी का यह वचन सुनकर पिनाकधारी शिवकेत ने कहा, यह 5 कोस का क्षेत्र मुक्ति धाम है। यहाँ तिल के बराबर भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई शिवलिंग न हो। यहाँ बहुत से परमानंद स्वरूप लिंग हैं। 14 भुवनों में जो पुण्यात्मा निवास करते हैं उन सब ने अपने अपने नाम से यहाँ लिंग स्थापना की है और इसमें कृतार्थता का अनुभव किया है। पार्वती, यही कारण है यह क्षेत्र असीम आनंद का प्रधान हेतु बन गया है। महादेवी बोली, मनाथ, अब तब मुझे भी यही शिवलिंग स्थापित करने की आज्ञा दीजिए। पति की आज्ञा लेकर पतिव्रता नारी जो जो कल्याणमय कार्य करती है उसके श्रेय की हानि कभी प्रलय काल में भी नहीं होती। इस प्रकार देवेश्वर को प्रसन्न करके उनकी आज्ञा ले गौरी जी ने महादेवेश्वर के समीप एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसके दर्शन से मनुष्यों को ब्रह्म हत्या आदि पातक नष्ट हो जाते हैं और उन्हें फिर कभी देह बंधन नहीं प्राप्त होता। मुने, महादेव जी ने उस लिंग को जो वरदान दिया है उसका श्रवण करो। जो कोई काशी में पार्वतीश्वर नामक लिंग की भली भांति पूजन करेगा वह देवासन होने पर मुझमें ही प्रवेश करेगा। चैत्र शुक्ल तृतीया को पार्वतीश्वर की पूजा करने पर से मनुष्य इस लोक के सौभाग्य और परलोक में सदगति प्राप्त करता है। जो श्रेष्ठ पुरुष पार्वतीश्वर का महात्म सुनेगा वह परम बुद्धिमान होकर इलोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करेगा। बोलो पार्वतीश्वर लिंग की जय। हम लोग आज दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। स्कंद जी कहते हैं, मुने, अब मैं आपके नर्मदेश्वर का महात्म बताता हूं, जिसके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। इस 12 कल्प के प्रारंभ में बड़े बड़े महर्षियों ने मार्कंडे जी से पूछा, मृकंड नंदन, सब नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन सी है? मार्कंडे जी बोले, मुनियों, आप सब लोग सुने, भारतवर्ष में सैकड़ों नदियां हैं। वे सभी पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली हैं। उन सब में श्रेष्ठ में नदियां हैं जो समुद्र से मिली है। उनमें भी गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती, ये 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ है। गंगा ऋग्वेद मूर्ति, यमुना यजुर्वेद मूर्ति, नर्मदा सामवेद मूर्ति और सरस्वती अर्थवेद स्वरूपा है। इनमें भी गंगा ही सब नदियों की उत्पत्ति की कारणभूता है। वे ही समुद्र को भी भरती हैं। इस भूमंडल में गंगा जी के समता करने वाला कोई दूसरा कोई श्रेष्ठ नदी नहीं है। परंतु पूर्व काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी के प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी वर देने के उद्यत हुए। तब नर्मदा ने इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि दूसरा कोई देवता भगवान त्रिलोचन की क्षमता प्राप्त कर ले, दूसरा कोई पुरुष पुरुषोत्तम श्री विष्णु के समान हो जाए, दूसरी कोई नारी भगवती पार्वती की समानता कर ले, तथा दूसरी कोई नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशीपुरी में चली गई। वह भगवान त्रिलोचन के समीप पिल्या तीर्थ में उसने विधि पूर्वक शिवलिंग स्थापित किया। तब उस पुण्य आत्मा नदी के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सौभाग्यशालिनी, तुम अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। यह सुनकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा बोली, देवेश्वर, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ? आपके युगल चरणों में मेरी निद्वंद भक्ति बनी रहे। नर्मदा की यह बात सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग स्वरूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है। परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। तुमने जो यहाँ नर्मदेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की है
वह लिंग परम पुण्यमय तथा शाश्वत मोक्ष देने वाला होगा। ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान शिव उसी लिंग में लीन हो गए। अद्भुत पवित्रता पाकर नर्मदा भी बहुत संतुष्ट हुई। वह दर्शन मात्र से पाप हारनी बनकर अपने देश को चली गई। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि का वचन सुनकर वे सब मुनीश्वर प्रसन्नचित हो गए और उन्होंने अपने अपने हित का कार्य किया। नरेंद्रेश्वर की इस महात्म को सुनकर भक्ति युक्त मनुष्य पाप रूपी केंचुल का त्याग करके उत्तम ज्ञान प्राप्त करेगा। स्कंद जी कहते हैं, महादेव जी जब रुद्र भाव को प्राप्त हुए तब महादेवी जगदम्बा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने भी काशी में तीव्र तपस्या की। उनकी तपस्या का उद्देश्य था अपने अनुरूप श्रेष्ठ वर को प्राप्त करना। तपस्या करते करते उन्होंने देखा सामने भगवान शंकर लिंग रूप में प्रकट हुए हैं और स्पष्ट बोल रहे हैं, महादेवी अब तपस्या की आवश्यकता नहीं है, यह सतीश्वर लिंग तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। दक्ष कुमारी यहाँ आकर जैसे तुम्हारी मनोरथ सफल हुई है उसी प्रकार इस लिंग की आराधना करके दूसरे का मनोरथ भी सफल होगा। तो कुमारी कन्या इस शिवलिंग की पूजा से उत्तम पति प्राप्त करेगी और कुंवारा पुरुष उसकी आराधना से सुंदर स्त्री प्राप्त करेगा। सतीश्वर की भली भांति पूजा करके जो जिस फल को चाहेगा उसे वह मनोवांछित फल शीघ्र प्राप्त होगा। आज से 8वें दिन तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति तुम्हारा विवाह मेरे साथ करेंगे, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। ऐसा कहकर देव देवेश्वर शिव ने वहीं उस लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। दक्षायनी भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लौट गई। फिर 8वें दिन उनके पिता ने भगवान शंकर के साथ उनका विवाह कर दिया। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार काशी में सतीश्वर लिंग प्रकट हुआ। रत्नेश्वर के पूर्व भाग में सतीश्वर का दर्शन करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त होता है, कर्म से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी की जय। श्री शिवाय नमः तुभ्यं हर हर महादेव। 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 काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती कर आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे और बाबा भोलेनाथ का धन्यवाद देता हूं कि बाबा आपने हमें नर्मदेश्वर लिंग और सतीश्वर लिंग इत्यादि के बारे में हमें ज्ञान दिया और बताया कि नर्मदा भी किस प्रकार आपकी चहती बन गई। यह कितने अभूतपूर्व की बात है। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल 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 बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो। मैं कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्यम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मेरे भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। मेरे भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। भक्त वत्सलाय नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। कपूर हर हर महादेव। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः।
शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव, शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। मातृदेवी हो, पितृदेव हो, सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, समस्त देवताभ्यो नमो नमः। मातृदेवी हो, पितृदेव हो, सब पितृदेवताभ्याम। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज को मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि, हे शुभ लाभ, हे कुबेर जी महाराज, आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर, कृपा निधि आप सभी पर कृपा करते हुए आप सभी को आशीर्वाद दें और इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को देते हुए अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि आपकी कृपा है, जो हम लोग ने अद्भुत पूर्व कथाएं सुनी, जानी, पढ़ी, और आप इसका श्रवण का लाभ सभी को दीजिए, सभी के कष्टों का निवारण कीजिए। इस कथा को जो सब्सक्राइब करे उनको सब्सक्राइबर को बनाने के लिए उनको उनके कष्टों में साथ दीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव, शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो।